हेलो, जय हिंद सभी भाइयों को। मैं वल आप सभी का अपने परिवार ज्ञान दस्तक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी ये ज्योग्राफी की यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही है, कल आपकी पहली क्लास हुई थी, आज आपकी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। और इसमें हम लोग जो कर रहे थे इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सबसे पहली क्लास में जो हुआ था आपका कॉन्टिनेंट यानी जो विश्व के महाद्वीप हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और जो आपके महाद्वीप हैं उसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट था, यानी आपका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आइए आज की जर्नी फिर दोबारा से हम लोग अपने विश्व की दुनिया यानी कह सकते हैं टोटल का टोटल पूरा का पूरा विश्व का भ्रमण करने चलते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो चुना था आपका क्या था, उत्तरी अमेरिका था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम लोगों ने चुना था। तो आपको एक चीज़ मैंने कल भी बताई थी, किसी भी देश के बारे में यानी कहीं भी अगर हम जाते हैं उससे पहले उस जगह के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही आपका हम अभी आपकी जो चर्चा कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी आपका अमेरिकी महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमें जानने से पहले इसके बारे में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या देश रहने वाले हैं, इसकी क्या लोकेशन है यानी इसके द्वीप क्या हैं, सारे हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिस भी दोस्त ने अभी हमारी पहली क्लास नहीं देखी है, क्योंकि पहले क्लास में हमने काफ़ी डीपली आपको बता दिया था, उसके बाद आज हमारी दूसरी क्लास है। तो जिसने भी नहीं देखी, जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी हमारे भाई बहन ने, तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब ज्ञान दस्तक, ठीक है, ज्ञान दस्तक यूट्यूब चैनल सर्च करोगे, वैसे ही आपकी क्लास आ जाएगी। और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाके सीधा उस क्लास को वॉच कर सकते हैं। बहुत ही कह सकते हैं आपका पूरा यूपीएससी यूपीपीसीएस आपका और उसके बाद सारे आपके जो भी ऑल वनडे एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करके ये क्लास लेके आई गई है। ठीक है, और आपसे वादा ये भी है कि आपकी सारी की सारी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सारी क्लास आपकी आने वाले एग्जाम्स तक पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, जिसमें क्लासें चाहे कितनी हो जाए, हाँ क्लासें थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन चीज़ें हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, यानी दुनिया भ्रमण करने के लिए हम जो निकले हैं पूरा करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से, यानी आपको दिक्कत भी नहीं होगी कि किस तरीके से हमें चीज़ें की हैं। ठीक है, किस तरीके से क्या रहने वाली है। आइए चलते हैं। ठीक है, तो हमने कल आपको बताया था कि आपके जो महाद्वीप हैं, ठीक है, जो महाद्वीपों की संख्या वो कितनी है, 7 है। 7 महाद्वीप है। ठीक है, उसमें आपको मैंने क्षेत्रफल के हिसाब से कौन कौन से महाद्वीप बताए थे, एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लो। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप होता है, उसके बाद दूसरा अफ्रीका महाद्वीप होता है, तीसरा आपका कौन सा होगा, आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद साउथ अमेरिका महाद्वीप हो गया, पांचवा आपका अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका होता है जो क्या नाम, यूरोप महाद्वीप, और उसके बाद 7वें नंबर पर लास्ट में बचा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा क्रम बदलता है, ये चीज़ हम लोग कल बात कर चुके थे। ठीक है, तो जिसने भी ये चीज़ें नहीं देखी है, क्लास नहीं देखी है, तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग कल पढ़ चुके थे, तो इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना मैं। ठीक है, तो चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं आपके महाद्वीप, देख लीजिएगा। मैंने कल वैसे आपको बता दिया था पूरा का पूरा। अब हम लोगों की जर्नी आगे को स्टार्ट होती है। ठीक है, चलता है। तो देखो हम इसमें पढ़ क्या क्या चुके थे, एक बार हम आपको वो भी बताते हुए चलेंगे। तो कल हमने आपका सामान्य परिचय और उसका द्वीप एवं जल संधि यानी किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने झील वगैरह ये सारे इंट्रोडक्शन की हमें पढ़ना है, ये हमने कल बताया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका नेक्स्ट देखो, हाँ उसके बाद हमने इसके सामान्य परिचय के बारे में बात की थी, इसके पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महासागर है, क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद हम लोगों ने इसका सामान्य परिचय पढ़ा था, इसका जो क्षेत्रफल है कि कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा महाद्वीप है, और पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से नंबर का महाद्वीप है। ठीक है, और इसमें लेक लॉक्ड कंट्री होती है यानी भू अवरुद्ध देश, वो कितने हैं, तो 0 थे। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से द्वीप एवं जल संधि, यानी यहाँ तक की क्लास हम लोगों की कल हो चुकी थी। यहाँ से पहले जिस भी दोस्त ने क्लास नहीं देखी है, इससे पहले तो आप लोग देख लेना। कल हमारा इसमें से थोड़ा सा हो पाया था, उसके बाद किसी कारणवश किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारी क्लास रुक गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। आज हम लोग इसको द्वीप एवं जल संधि यानी किसके, नॉर्थ अमेरिका के, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इनको हमें आज कंप्लीट करना है, इसके आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो सबसे पहले हम रिटर्न दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देते हैं
कि हम लोग जो कल पढ़ रहे थे वेरिंग सी, यानी आपका जो वेरिंग सी है, वेरिंग सी देखो आपको दिख रहा होगा। मैं एक दूसरा मैप लगाता हूँ, ठीक है, दूसरा मैप लगाता हूँ, वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। इसमें मुझे लग रहा है कम दिखाई दे रहा होगा साफ, ठीक है। इसमें वही एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ये तो कैंसिल हो गया था। इस वाले को लगाता है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ वेरिंग सी की, तो आपको देखो यहाँ पर ये वेरिंग सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं जो वेरिंग सी है इसकी लोकेशन की बात करें तो अलास्का के पश्चिम में, यानी ये वाला जो रीजन था आपका, ये वाला जो रीजन था, ये वाला रीजन, ये क्या था, अलास्का का था, ठीक है। यानी अलास्का, इस पर किसका अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। और इधर आपका क्या है, ये आपका रसिया है, ठीक है, ये क्या है आपका रसिया है, ये रसिया आपका कह सकते हैं एशिया महाद्वीप है। ये आपका कौन सा, इधर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। ये देखो यहाँ पर बेरिंग सी है, यहाँ पर देखो एक आपका ब्यूफोर्ड सी दिख रहा होगा, ठीक है। कौन सा सी दिख रहा है, ब्यूफोर्ड सी दिख रहा है। तो अब यहाँ से बात क्या आती है कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो आपका वेरिंग सी यानी वेरिंग सागर और आपका ब्यूफोर्ड सागर को जोड़ती है, कौन सी जल संधि, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो वेरिंग सी और ब्यूफोर्ड सी, इसके बीच में ये वाली जो लाइन है ये इस तरीके से, ठीक है। आपको हो सकता है शायद विजुअल हो, तो यहाँ पर देखो ये आपको कौन सी संधि दिखाई दे रही है, यानी कौन सी जल संधि, तो वेरिंग स्टेट मतलब वेरिंग जल संधि। तो आप क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया, यानी कौन सी जल संधि है जो इन दोनों सागरों को जोड़ती है, तो वेरिंग जल संधि। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि आपका एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है, कौन से एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को अलग करती है। तो यहाँ पर देखो आपका ये वेरिंग स्टेट यानी वेरिंग जल संधि ही इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा भी होगा, सारा का सारा इसमें लिखा होगा, तो आप जिस भी स्टूडेंट का नहीं लिखा है तो अपना क्लास रोक करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो हमने ब्यूफोर्ड सी कर लिया, वेरिंग संधि कर ली, उसके बाद आपका देखो आसिया, यानी इसमें लिखा है आसिया, मतलब ये आसिया रूस का ही एक जगह है, ठीक है। और ये आपका अलास्का, इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है, वेरिंग स्टेट, या फिर कह सकते हैं आपका एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। और जोड़ती किसे किसे है, आपका वेरिंग सी और ब्यूफोर्ड सी। हो सकता है अगर ब्यूफोर्ड सी ना दे करके वो इस तरीके से दे सकता है आपका आर्कटिक महासागर और कौन सा, प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। क्योंकि ये जो बेरिंग सी है इसी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, और ये किसका है, ये आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिख रही होगी, ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड, ठीक है, यानी महारानी एलिजाबेथ आइसलैंड, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। कह सकते हैं ये आपका जो कनाडा है उसके उत्तर में स्थित है आपका क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड, ठीक है। यहाँ पर वर्ष भर यानी ज़्यादातर आपकी हमेशा 9 से 10 महीने लगातार आपकी बर्फ़ जमी रहती है, कह सकते हैं साल भर लगभग सामान्यतः बर्फ़ ही जमी रहती है, ठीक है। और ये किधर स्थित है, आपका जो कनाडा है उसके उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट शायद मुझे नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कौन सा आइलैंड है, तो आपका ये बैंक्स आइलैंड है, ठीक है, बैंक्स आइलैंड है। इसके जस्ट नीचे देखो, ये इसके जस्ट नीचे ये आपका कौन सा आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड। कौन सा आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपको यहाँ से क्वेश्चन कि जो विक्टोरिया आइलैंड है, ठीक है, वह क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड के किधर है, ठीक है, इसकी लोकेशन बताओ। तो इसके दक्षिण में है, यानी क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड के दक्षिण में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, जो क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड है ये आपका आर्कटिक ओशियन में है और इस उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। यानी तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपका विक्टोरिया आइसलैंड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप बताओ, तो इसमें से कौन सा है आपका विक्टोरिया आइसलैंड। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये चीज़ें लिखी भी होंगी, यहाँ आपका एक चीज़ और यहाँ याद रखना, जो आपका क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड है यहाँ पर ये आपका जो है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के पास में स्थित है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि आपका मैग्नेटिक पोल है, ठीक है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, उसके पास में कौन सा आइसलैंड है, तो आपका क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
आइसलैंड, ठीक है। कौन सा दिख रहा है? बैफिन आइसलैंड दिख रहा है। जो ये बैफिन आइसलैंड है आपका इस महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइसलैंड है, ठीक है। यानी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की बात अगर हम करें तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा आपका? बैफिन आइसलैंड, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? बैफिन आइसलैंड। इसी के जस्ट देखो आप ये वाला जो रीजन है ये क्या दिख रहा है आपको? ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। ये क्या है आपका? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड ये आपका नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी महाद्वीप नहीं, द्वीप है आपका, ठीक है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। तो पहले नंबर का सबसे बड़ा द्वीप ये है, उसके बाद दूसरे नंबर का ये है और तीसरे नंबर का द्वीप ये है, ठीक है। पहले नंबर का ये है। तो पूछा है सबसे बड़ा द्वीप, तो आपका न्यूजीलैंड हो गया। दूसरा तो आपका बैफिन आइसलैंड हो गया। तीसरा आपका विक्टोरिया आइसलैंड हो गया, ठीक है। तो ये तो इनके क्रम हो गए, तो ये क्रम आपको याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बीच में आपको एक जगह और दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा क्या कलर चेंज ही करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपको दिख रही होगी बैफिन, क्या दिख रहा है? बैफिन बे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। कौन सा? बैफिन बे, ये देखो ये बैफिन बे दिख रहा है। और यहाँ देखो नीचे जस्ट आपको क्या दिख रहा है? लेब्राडोर सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। तो यहाँ बीच में एक ये जो संधि का काम कर रही है, ठीक है। कौन सा है? संधि का क्या नाम है? यानी डेविस स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। इसे डेविस संधि बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सी संधि आपका बैफिन सी या बैफिन बे और आपका लेब्राडोर सी को जोड़ती है, ठीक है। कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डेविस जल संधि, ठीक है। डेविस जल संधि। अच्छा, यहाँ से पूछा भी जा सकता है निम्नलिखित में से आपका ग्रीन आइसलैंड और आपका जो बैफिन आइसलैंड, इसको कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आपका डेविस जल संधि अलग करती है और बैफिन भी, ठीक है, इसको अलग करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, अच्छा लेब्राडोर सी से हम लोग अगर इधर चलना स्टार्ट करें, ठीक है, तो ये आपका अनुगावा पेनिनसुला दिख रहा होगा, ठीक है। अनुगावा पेनिनसुला। अच्छा, पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपना जो भारत है वो एक प्रायद्वीप की तरह, मतलब प्रायद्वीप ही है। जैसे प्रायद्वीप क्या होता है? इस तरीके से अगर यहाँ कोई ज़मीन का हिस्सा, ठीक है, यहाँ से देखो ये मैंने और ये ज़मीन से लगा, तो इसके इधर भी पानी भरा है, इधर भी पानी भरा है, इधर भी पानी भरा। तो इस तरीके से यानी जिसके तीन तरफ पानी भरा हो, चौथा एक साइड क्या हो जो आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये देखो ये कुछ इसी तरीके से है आपका, यानी इसके देखो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल देते हैं? इसे अनुगावा पेनिनसुला यानी अनुगावा प्रायद्वीप, ठीक है, अनुगावा प्रायद्वीप। इसके बाद देखो पता नहीं कुछ फाल्ट सा हुआ था, कोई नहीं, चलो यहाँ से देखो। उसके बाद आपका जस्ट यानी इसके जस्ट पश्चिम में अगर हम लोग चलते हैं, जस्ट पश्चिम में, तो यहाँ का क्या है? हडसन बे। क्या है आपका? हडसन बे यानी हडसन की खाड़ी। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, हडसन बे के जस्ट पास में ये जो हडसन बे है, ठीक है, आपका हडसन बे और ये लेब्राडोर सी, यहाँ पर भी एक जगह है जो इसको जोड़ रही है, ठीक है, जो इसको क्या कर रही है? जोड़ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी जल संधि के द्वारा जोड़ा जा रही है? तो आपका हडसन स्टेट, ठीक है। हडसन स्टेट मतलब आपका हडसन की जल संधि इसको जोड़ती है, किस किस को? हडसन बे और आपका लेब्राडोर सी को। अच्छा, यहाँ पर देखो जो हडसन बे है इसके जस्ट दक्षिण में एक जैमी बे करके भी है। कौन सी है? जैमी की खाड़ी, ठीक है। आपको याद रखना है इनकी लोकेशन, इसमें लिखा भी होगा, ठीक है। क्या क्या लिखा है मुझे अब मैं देख लेता हूँ उसमें। जैसे बैंक आइसलैंड मैंने आपको बता दिया, विक्टोरिया आइसलैंड बता दिया था, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें देखो बैफिन आइसलैंड मैंने अभी जस्ट बताया, बैफिन आइसलैंड ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ग्रीनलैंड इसमें लिखा भी है कि जो ग्रीनलैंड है इसका सबसे नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। और ये बैफिन बे क्या है? ग्रीनलैंड व बैफिन द्वीप के मध्य है। और आपका इसके डेविस स्टेट ये मैंने बता दिया, ठीक है। लेब्राडोर सी मैंने बता चुका हूँ, लेब्राडोर सी कहाँ स्थित है। उसके बाद हम लोगों ने अनुगावा पेनिनसुला जस्ट अभी बताया था, ठीक है। अनुगावा पेनिनसुला इसके जस्ट पश्चिम में कौन सी खाड़ी है? यानी आपकी हडसन की खाड़ी है, ये हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हडसन बे यानी पूर्वी कनाडा में स्थित है। और ये स्थित कहाँ है? तो आपका पूछा जा सकता है, ये पूर्वी कनाडा में स्थित है, इसकी लोकेशन है, ठीक है। हडसन की स्टेट, हडसन स्टेट आपका जो हडसन बे है और आपका जो लेब्राडोर सी है, इन दोनों को जोड़ती है। तो यहाँ तक हम लोग आपको समझा दिया था अभी मैप में, और ये आपका लिखा भी है। तो जिस भी बच्चे को लिखना है तो आप अपनी क्लास रोक के यहाँ से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है? यूपीएससी
ठीक है, आपका UPPCS, ठीक है, और ऑल वनडे एग्जाम्स, ठीक है, आपके जो भी ऑल वनडे एग्जाम्स हैं, जैसे आपका CGL हो गया, CHSL हो गया, ठीक है, UP पुलिस हो गया, आपका लेखपाल हो गया, BDO हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम यहाँ से कवर होंगे, ठीक है। एक गारंटी देता हूँ, कुछ भी बाहर नहीं जाना, नहीं तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप मैच करके देख लेना, इतना ज़्यादा डीपली उन्होंने नहीं बताया होगा, ठीक है। पूरा का पूरा मैप से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लोकेशन भी याद रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ से, अच्छे यहाँ तक हम लोगों का हो गया था। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक हो गया तो आगे तो बढ़ना ही भी चाहिए हमें। नेक्स्ट आता है हमारा जेम्स बे। ये भी जस्ट मैंने बता दिया था, इसका जो जेम्स बे मतलब ये जो यहाँ पर जगह है, ये क्या है आपका जेम्स बे, यानी जेम्स की खाड़ी के दक्षिण में छोटा सा भाग है, ठीक है, हडसन के दक्षिण में छोटा सा भाग है। उसके बाद न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड, ठीक है, न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड। देखो न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड, ये जो आपकी जगह है इसको बोलते हैं न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड, ठीक है। न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड हम कह सकते हैं ये कनाडा का सबसे पूर्वी हिस्सा है, कनाडा का सबसे पूर्वी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इस पूरे महाद्वीप का, ठीक है, इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पूर्वी हिस्सा है। और ये मत्स्य उत्पादन के लिए यहाँ जाना जाता है, ठीक है। यहाँ मछली वगैरह का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, देखो इधर आपका क्या पड़ता है, यहाँ कर्क रेखा, जस्ट नीचे आपकी विषुवत रेखा है, तो यहाँ विषुवत रेखा पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ से आने वाली ठंडी जलधारा है, यहाँ से आने वाली गर्म जलधारा है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, मतलब एक इस तरीके से यहाँ पर एक वातावरण क्रिएट हो जाता है जहाँ मछली वगैरह रह सकती है और उनके खाने के लिए जो घास वगैरह होती है वो उगाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ मत्स्य उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए ये फेमस भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो आप ये याद रखना न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड, ठीक है, किसके लिए फेमस है? आपका मत्स्य उत्पादन के लिए। नेक्स्ट आपका नोवा स्कोटिया, ठीक है। नोवा स्कोटिया आपको शायद दिख रहा हो, मैं इस वाले मैप में ना दिख रहा हूँ, मैं दूसरा मैप लगाता हूँ, ठीक है, वही वाला जिसमें आपको थोड़ा सा साफ दिखता है, इसमें थोड़ा साफ नहीं है, इस वाले में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। देखो अच्छा, ठीक है, देखो यहाँ आपको दिख रहा है ये न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड था, यहाँ देखो नोवा स्कोटिया, ठीक है, क्या दिख रहा है? नोवा स्कोटिया। तो ये यूएसए के किधर है? यानी अब हम लोग यहाँ से जस्ट बाद में क्या आपका स्टार्ट हो जाता है? यूएसए स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यूएसए। अब ये यूएसए का नोवा स्कोटिया यानी पूर्वी भाग है, इसका पूर्वी साइड में है। उसके बाद हम कैप कोड की बात करेंगे, ठीक है। कैप कोड देखो, कैप कोड क्या होता है? अच्छा, कैप कोड यहाँ एक चीज़ और होगी, बे ऑफ फंडी, इसको हम लोग छोड़ गए, ठीक है। आपका वे ऑफ फंडी, वे ऑफ फंडी का मतलब ये क्या है? यानी वे ऑफ फंडी ये कहाँ पर है? इसको बोलते हैं हम लोग बे ऑफ फंडी। यानी आपका जो नोवा स्कोटिया दिख रहा है, इसके पास में देखो जस्ट ये जगह खाली है, कुछ जगह ये पानी भरा हुआ है, ये, ठीक है। ये जो जगह खाली है आपकी ये वाली अंदर, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? वे ऑफ फंडी, ठीक है, वे ऑफ फंडी। और ये क्यों? अच्छा, यहाँ पर देखो ये प्रसिद्ध क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा का मतलब क्या होता है? यानी पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, बहुत बड़ी बड़ी लहरें और ऊपर से आना, नीचे गिरना और पीछे पानी का पीछे हट जाना, ये क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ ज्वार भाटा बहुत आते हैं, तो इसीलिए विश्व का उच्चतम ज्वारी क्षेत्र है, ठीक है। और ये नोवा स्कोटिया के पश्चिम में है, नोवा स्कोटिया के जस्ट क्या है? ये पश्चिम में है, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है जनसंख्या वाला द्वीप, यानी आपका जो लॉन्ग आइसलैंड है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके बहुत अच्छे पॉइंट हैं, बहुत अच्छे पॉइंट हैं, हकीकत बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो आपका लॉन्ग आइसलैंड, ये देखो क्या है? यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित अत्यधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, इसी पर आपका न्यूयॉर्क सिटी है। आपका देखो जो लॉन्ग आइसलैंड ये दिख रहा है, ये जस्ट ये यहाँ पर इसकी लोकेशन कहाँ है? लॉन्ग आइसलैंड, यहाँ पर इसकी जस्ट लोकेशन है, ठीक है, लॉन्ग आइसलैंड की लोकेशन है। और इसी पर आपका जो न्यूयॉर्क सिटी है अमेरिका की, वो इस पर स्थित है। तो आपको पता है जो आपका अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसी की वजह से आपका जो ये लॉन्ग आइसलैंड है इस पर पॉपुलेशन की जो है जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, ठीक है, जिसके लिए फेमस है ये। तो पूछा भी जा सकता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो आपका कौन सा है? आपका लॉन्ग आइसलैंड है। उसके बाद बहामास,
बहामास आइसलैंड, ठीक है। कौन सा? बहामास आइसलैंड। बहामास आइसलैंड आपको देखो यहाँ अगर देख पा रहे हो तो ये जो है आपका बहामास आइसलैंड है, ठीक है। लिखा भी है, आप अगर देख पा रहे हो कि बहामास आइसलैंड, ठीक है। तो देख लेते हैं बहामास आइसलैंड। बहामास आइसलैंड जो है उसके कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, यानी बहामास आइसलैंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है इसके मध्य से, और ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप का मतलब है एक विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं जिनमें चूने के मात्रा अधिक होती है, जो खोल वगैरह से उनके जो खोल ऊपर से बनता है ना उसके अंदर घुसे रहते हैं अंदर, ठीक है। तो उसे बोलते हैं प्रवाल, उसी से निर्मित ये द्वीप है। और ये यहाँ पर देखो, ये आपकी जो लाइन दिख पा रही होगी अगर आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, आपकी कर्क रेखा, ये इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हो, मैंने लाइन भी खींच दी है, ये आपकी कर्क रेखा निकल के जाती है ये से, ठीक है। तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जिससे आपकी कर्क रेखा निकल के जाती है, तो कौन सा? बहामास द्वीप। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। कितना आप पे कर सकते हो इसके वो भी कम है, ठीक है। पे जितना पे कर सकते हो वो भी कम है इस क्लास के लिए। इतना जहाँ आप पढ़ रहे हो एक बार उनके नोट्स उठा के देख लो आप, ठीक है। उनके नोट्स उठा के देख लेना, और हमारी क्लास के जो मैं आपको करा रहा हूँ उसके नोट्स उठा के देख लेना, ठीक है। आपको खुद में खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ाया जाएगा और कितना कम पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। यहाँ से देखो मैं आपको बोल चुका हूँ यूपीएससी यूपीपीसीएस का लेवल साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये क्लास करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको ज्योग्राफी की क्लास बिल्कुल भी अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। अगर क्लास पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, ठीक है। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर जो भी है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें क्या पढ़ना है? हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? आपका यहाँ तक पहुँच गए थे, यानी आपका कहाँ गया ये? बहामास आइसलैंड, ठीक है। उसके जस्ट बाद देखो, उसके जस्ट बाद हमें क्या पढ़ना है? अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखो, हाँ अभी हम लोग क्योंकि क्रम में पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया हम लोग, ऐसे पढ़ते पढ़ते इधर आ रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके जैसे ये जमैका दिख रहा है, ठीक है, जमैका हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर कौन सा? देखो ये ढेर सारे, ये आपका पैरा रिको करके, ठीक है, रिका, और ये आपका यहाँ पर एक ये द्वीप रहा, ठीक है, एक ये रहा और ये रहा, और छोटे छोटे ये ढेर सारे आपको जो दिख रहे होंगे, ठीक है। ये ढेर सारे जो द्वीप हैं वो खुद में भी एक देश है, और इन सबको मिला के क्या बोल देते हैं हम लोग? इन सभी द्वीप को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्यूबा की बात करें, ठीक है। तो क्यूबा यहाँ यानी इनमें से एक आपका क्यूबा भी है, जो जिसकी राजधानी क्या है? हवाना है। उसके बाद एक आपका डोमिनिकन सिटी है जिसकी राजधानी सेंट डोमिनो है, ठीक है, वो भी इसका एक महाद्वीप है। ये महाद्वीप है और देश भी है खुद में, ठीक है। और उसके बाद प्लूरोटिका ये यहाँ पर था, ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? ज्ञान स्वान। उसके बाद हैती, ठीक है, हैती एक आइसलैंड है और देश भी है जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ओपिस है। उसके बाद जमैका, इसकी राजधानी क्या है? किंगस्टन, ठीक है, क्या है? किंगस्टन। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये आपके देश थे, और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फ्लोरिडा पेनिनसुला, ठीक है। अब फ्लोरिडा पेनिनसुला कहाँ पड़ता है? इसकी लोकेशन देख लो। आपका जो फ्लोरिडा पेनिनसुला है, ठीक है, फ्लोरिडा पेनिनसुला जो है, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? यूएसए के दक्षिण पूर्व में स्थित, और दक्षिण पूर्व में, ठीक है, देखो ये आपका जो है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपका क्या है? यानी फ्लोरिडा पेनिनसुला और मैक्सिको की खाड़ी। और आपको ये भी याद रखना है कि पश्चिम में मैक्सिको की खाड़ी है, इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है, और इसके पश्चिम में, यानी देखो इसका पश्चिम यही तो है जहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, यानी इसका उत्तर पूर्वी हिस्सा है किसका? यूएसए का। इस जस्ट पश्चिम में आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, जैसे अपने यहाँ बंगाल की खाड़ी है वैसे ही वहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। उसके बाद इसमें देखो नेक्स्ट दिया हुआ है यूएसए एवं तटीय क्षेत्रों से लगा हुआ है। सॉरी, अब हम लोग, अच्छा यहाँ तक की बात होगी, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या? गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, अब यहाँ ये भी ये नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं ये आपका जो रीजन है ये, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर देखो हम कह सकते हैं इसका जो तटीय, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको से यूएसए का भी तटीय भाग और मैक्सिको का भी तटीय भाग, दोनों देशों का तटीय भाग
इससे मिलता है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा भी होगा आपका कि गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक का बहुत छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जो आपका अटलांटिक ओशियन है उसी का छोटा सा हिस्सा आपका क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। उसके आगे ये भी नेक्स्ट लिखा भी है कि ये जो आपका क्षेत्र है यूएसए के तटीय क्षेत्रों से लगा हुआ है, हिस्सा जो है यूएसए के और आपका मैक्सिको के तटीय क्षेत्रों से लगा हुआ हिस्सा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं युकांटा पेनिनसुला, ठीक है। युकांटन पेनिनसुला। युकांटन पेनिनसुला देखो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन देखो, इसकी लोकेशन जस्ट ये रही, ठीक है। इसकी लोकेशन ये दिख रहा है, युकांटा पेनिनसुला, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। और इसको देख लो, इसके बारे में क्या है, यानी मैक्सिको के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसके दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यह किसको, गल्फ ऑफ मैक्सिको और आपका कैरेबियन सी को अलग करता है। ये देखो यहाँ पर ये अलग करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको और आपका कैरेबियन सी को अलग करने का काम करता है। तो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा पेनिनसुला या प्रायद्वीप जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और आपका कैरेबियन सागर को अलग करता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, युकांटन पेनिनसुला, ठीक है। युकांटन पेनिनसुला, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको हमें देखते हैं कैरेबियन सी। अच्छा, जो कैरेबियन सी है ये देखो, ये कैरेबियन सी है, ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं जो कैरेबियन सी है आपका अटलांटिक ओशियन का ही हिस्सा है, अटलांटिक ओशियन का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी भाग, छोटा सा दक्षिणी भाग, उसको हम क्या बोल देते हैं, कैरेबियन सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी यहाँ तक, ठीक है। तो कैरेबियन सी यहाँ लिखा भी होगा, अटलांटिक महासागर का दक्षिण का भाग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है। गल्फ ऑफ पनामा यानी यहाँ पर, ठीक है, गल्फ ऑफ पनामा, अरे ये डबल आ गया, ठीक है। गल्फ ऑफ पनामा ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ ये तो अभी जस्ट था ही शायद, गल्फ ऑफ पनामा। हाँ देखो गल्फ ऑफ पनामा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। गल्फ ऑफ पनामा ये जो रीजन है, यानी ये जो सबसे, ये नीचे जो सबसे देश है, इसका सबसे दक्षिणी देश वो कौन सा है, पनामा, ठीक है। और यहीं पर आपकी एक इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर क्या है, गल्फ है, एक गल्फ ऑफ पनामा, मतलब यहाँ पर एक जल संधि है जिसे पनामा की जल संधि बोलते हैं, ठीक है। जो किस किस को जोड़ती है, आपका कैरेबियन सी को जोड़ती है और आपका प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। इधर आपका प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत महासागर को जोड़ती है और इधर जोड़ती है किसको, कैरेबियन सी को। तो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि आपका कैरेबियन सी और आपका प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। तो कौन सी हो गई आपकी, पनामा जल संधि, याद रखना है, ठीक है। पनामा देश के ये दक्षिण में स्थित है, पनामा जल संधि, तो वही इसमें लिखा होगा, पनामा शहर के दक्षिण तट पर पनामा नहर के माध्यम से कैरेबियन सागर से प्रशांत महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यानी एक आपका यहाँ मैक्सिको है, मैक्सिको के किधर स्थित है, पश्चिम में स्थित है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, तो यही लिखा होगा इसमें, मैक्सिको के पश्चिम में स्थित। और यहाँ पर इसी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक कोलेराइड नदी है, वो भी अपना क्या करती है, जल गिराती है। तो इसमें ये भी कहा कोलेराइड नदी जल अपना गिराती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैलिफोर्निया पेनिनसुला। कैलिफोर्निया पेनिनसुला आपका देखो ये वाला भाग, ठीक है। कैलिफोर्निया पेनिनसुला ये वाला भाग है, ठीक है। यानी इधर कैलिफोर्निया आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, उसके जस्ट ये आपको दिख रहा होगा बे ऑफ, सॉरी हाँ, कैलिफोर्निया पेनिनसुला यानी कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, कहाँ तक हो गया, हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया दोस्त। उसके बाद हाँ, सैन डायगोस यहाँ पर, ये देखो आपको दिख रहा होगा सैन डायगोस यहाँ पर, इसी के जस्ट ऊपर, ठीक है। सैन डायगोस यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। सैन डायगोस ये यूएसए के लिए नेवी बेस का काम करता है ये जगह, ठीक है। ये जगह आपको किसके लिए काम करता है, यूएसए का ये वाला द्वीप आपका नेवी के लिए काम करता है, ठीक है। नेवी का जो बेस है वो यहीं पर है यूएसए का। उसके बाद आपका लॉस एंजल्स, ठीक है, ये हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपका जो लॉस एंजल्स है इसी के जस्ट ऊपर, ठीक है। आपका जो लॉस एंजल्स है वो यहाँ पर, ये देखो थोड़ा सा ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ छोटे छोटे से भाग हैं वो काम करते हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका
वैनक्यूवर आइसलैंड, ठीक है। देखो वैनक्यूवर आइसलैंड ये आपको दिख रहा होगा, ये वैनक्यूवर आइसलैंड, ठीक है। वैनक्यूवर आइसलैंड यह कनाडा के पश्चिम में, ठीक है, पश्चिमी तट, मतलब कनाडा, यहाँ कनाडा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये कनाडा के किधर है, पश्चिम में स्थित है, और ये समुद्री बंदरगाह भी है, ठीक है। क्या है आपका, समुद्री बंदरगाह भी है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत होगी, ठीक है। आप लोग एक बार क्लास को दोबारा से देख लोगे और इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आपका समुद्र। अच्छा, ये आपका हो गया कि जो आपका वैनक्यूवर आइसलैंड है वो क्या है आपका, वैनकूवर आइसलैंड आपका एक बंदरगाह भी है, ठीक है। बंदरगाह या समुद्री शहर बोलते हैं, समुद्री बंदरगाह शहर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वीन चार्लोटे आइसलैंड, ठीक है। क्वीन चार्लोटे आइसलैंड ये लिखा, ठीक है। ये देखो क्वीन चार्लोटे आइसलैंड ये वाला इसका रीजन है, ठीक है। और ये किधर, कनाडा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर वैनक्यूवर के उत्तर में कनाडा का द्वीप है, ठीक है। कनाडा का द्वीप है इसके उत्तर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ें हैं जो मैं बता रहा था आपको। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ अलास्का, यानी ये अलास्का था, ये अलास्का देश था, ठीक है। मतलब जिस पे यूएसए का कब्जा है उसी के जस्ट नीचे आपको गल्फ ऑफ अलास्का दिख रहा है क्या, ठीक है। गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद आपका कोडियाक आइसलैंड, ठीक है। आपका कोडियाक आइसलैंड, देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ये देखो कोडियाक आइसलैंड, ये, ठीक है। ये छोटा सा, बहुत छोटा सा ये, तो ये इसका क्या है, अलास्का की खाड़ी में, ठीक है। सीधी सी बात है, गल्फ ऑफ अलास्का की खाड़ी में तो वहीं स्थित होगा, ठीक है। तो खाड़ी में तथा अलास्का के किधर है, दक्षिण में स्थित है, अलास्का के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट जो मैंने आपको कराने थे। उसके बाद और देख लेते हैं इसके अलावा कुछ और, ठीक है। वही स्लाइड है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया, यानी हम लोगों की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका का बाहर हिस्सा पूरा कवर कर लिया। यहाँ से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करते हुए इस तरीके से करते हुए, ठीक है। यहाँ अंदर घुसे, अंदर से फिर से बाहर निकले, फिर यहाँ ये सब करते हुए इधर गए, इधर से आपका पनामा नहर जल संधि से होते हुए इधर से पढ़ते हुए दोबारा कहाँ गए, जहाँ से चले थे भैया। तो हमारी जर्नी क्या अभी ख़त्म हो गई, बोलो, हमारी जर्नी क्या अभी ख़त्म हुई है, अभी हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, हम लोगों को इसमें और क्या पढ़ना है, यानी आपके जितने भी द्वीप और जल संधि थे, ठीक है, लगभग आपके मेरे ख्याल से 40 के अप्रोक्स पॉइंट हो गए होंगे, 40-42 के समथिंग जो भी पॉइंट हो, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। वो हमारी जर्नी अभी स्टार्ट नहीं हुई, हमने सिर्फ नॉर्थ अमेरिका को बाहर से देखा है। अब बारी आती है इसके अंदर, यानी किसी भी चीज़, कहीं भी आप जाते हो तो सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप बाहर से कहीं भी किसी भी देश पे आक्रमण करोगे तो ये राजाओं से हमें नीति सीखनी चाहिए। सबसे पहले हमें बाहर की जानकारी होनी चाहिए। जब बाहर हमें पता है, इसकी बाहर की कमजोरी पता चल जाएंगी, तो अंदर चल के फिर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके देश कौन कौन से हैं। कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसके पर्वत एवं पठार, ठीक है। आपके माउंटेन और रेंज हम लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद आपकी झीलें पढ़नी है। उसके बाद इसमें आने वाले देश और उनकी राजधानियाँ पढ़नी है, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा बंदरगाह कहाँ है, ये सारी इसकी रिवर्स पढ़नी है। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन था तो 2 क्लासों में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। और क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इस क्लास में हकीकत में बहुत मेहनत लगती है आपको, आपके लिए बनाने में, तो कृपया करके क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नए हैं आप सभी लोग, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाद बाकी तो कंटेंट आपको पसंद आया ही होगा, ठीक है। और आप लोग कोई नए टॉपिक पे किसी पे क्लास चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, हम आपको ज़रूर लेके आएंगे। तो हाँ, ये है कि ज्योग्राफी की आपकी सारी की सारी क्लासें रेगुलर चलेंगी। ज्योग्राफी होगी, आपकी पॉलिटी होगी, सारी क्लासें आपकी रेगुलर चलना स्टार्ट हुई। अभी आपकी ज्योग्राफी चल रही है, कुछ दिन में ही आपकी पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 दिन के अंदर ही पॉलिटी की क्लास भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और रेगुलर क्लास होंगी, ये नहीं कि अब क्लासें आप डिस्टर्ब हो, ठीक है। इस वाले चैनल पर सारी क्लासें आपकी रहेंगी। और इस पर बहुत जल्दी ही आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। हिंदी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, मैथ की भी हो जाएंगी, रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करते जाओगे उतने ही जल्दी हम सारी चीज़ें करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। आप सभी का आशीर्वाद, जो हमसे बड़े देख रहे हैं, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेते हुए, और जो छोटे हैं उन सभी को अपना आशीर्वाद देते हुए कि
जल्दी से जल्दी आप लोग सभी लोग सिलेक्शन लो, ठीक है। और आपसे बोलूँगा भी क्या, ठीक है, आपसे ये एक ही बात बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, सिलेक्शन लो, ठीक है। ये सिर्फ दुनिया आपके सिलेक्शन, आपकी कामयाबी को देखती है। आप नाकामयाब हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कामयाब हो, ठीक है, तो सब देखने आएंगे। तो इसलिए मेहनत करो अच्छे से और सिलेक्शन लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।